अंबर एक बार फिर मौत के मुंह में थी। महल की विशाल और बाहरी दीवार उसके ऊपर गिरने ही वाली थी, जैसे वो उसे हमेशा के लिए जमीन में दफन कर देना चाहती हो। हवा में सिर्फ धूल और धुआं भर गया था और चारों तरफ लोगों की चीखें गूंज रही थी। किसी की आंखों में डर था तो कोई भगवान से बच्चे और अंबर की सलामती की दुआ मांग रहा था। अंबर की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी किसी फिल्म की तरह घूमने लगी। वो एक पल में हजारों सवालों से घिर गई। क्या यही उसका अंत था? क्या उसकी कहानी यहां खत्म हो जाएगी? कौन करेगा अंबर की मदद? सब खत्म होने वाला था कि तभी अचानक हवा को चीरता हुआ एक नौजवान वहां आ पहुंचा। उसकी उम्र करीब 24 साल थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी योद्धा ने युद्ध के मैदान में कदम रख दिए हो। उस नौजवान का शरीर मस्क्यूलर था। उसके शरीर में पहाड़ों को हिलाने की ताकत थी। उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक और आंखों में साहस था। उसके बाल काले और घने थे, जो हवा में लहराते हुए उसे और भी आकर्षक बना रहे थे। उसने फौरन अपने दोनों हाथों से दीवार को थाम दिया, जैसे उसके हाथों में अनोखी ताकत हो। जैसे ही उसने दीवार को पकड़ा तो उसके हाथों से एक हल्की सी रोशनी निकली, जो उसे दीवार को रोकने की ताकत दे रही थी। अंबर उसकी बहादुरी और बल को देखते ही रह गई और वो खुद से बातें करते हुए बोली, कौन है ये? क्या ये वही पार्थ है जिसने शादी के मंडप में भी इसी तरह झूमर को गिरने से रोका था? उसे देखकर अंबर बच्ची को लेकर तेजी से वहां से निकल गई। महल के लोगों ने उस नौजवान की तरफ देखकर राहत की सांस ली और धीरे धीरे सब एक सुरक्षित जगह की ओर बढ़ने लगे। लेकिन तभी सभी ने देखा कि एक बार फिर वो बाज उन लोगों पर हमला करने के लिए आ रहा था। उसके पंखों की फड़फड़ाहट और खतरनाक चीख से जमीन कांप उठी थी। ये देखकर वहां मौजूद लोग चिल्लाने लगे, भागो भागो वरना हम सब मारे जाएंगे। एक आदमी ने घबराते हुए कहा। तभी सलील ऊंची आवाज में बोला, घबराओ मत, पार्थ के होते हुए हमें कुछ नहीं होगा। जैसे ही अंबर ने पार्थ का नाम सुना तो वो अपनी जगह पर जम सी गई। इसका मतलब उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। जिस नौजवान ने अभी अभी उसकी जान बचाई थी वो और कोई नहीं बल्कि पार्थ रघुवंशी था। आज अंबर 6 साल बाद पार्थ को देख रही थी। पार्थ की आंखों में वही आत्मविश्वास था जो उसे बचपन में भी दिखाई देता था। बास को अपनी तरफ आता देख पार्थ ने अपना आकाशधारी चोला पहन लिया। ये एक जादुई चोला था जिसे पहनने वाला हवा में उड़ सकता था। पार्थ ने अपना चोला पहनकर हवा में उड़ना शुरू कर दिया। उसकी तेजी और फुर्ती देखकर सभी हैरान रह गए। उसने अपनी धारदार तलवार दिव्य शूल निकाल ली। ये तलवार जादुई शक्ति से भरपूर थी, जिसमें एक दिव्य चमक थी जो अंधेरे को भी चीर सकती थी। पार्थ ने फौरन बाज का रास्ता रोक लिया और उस पर हमला करने लगा। बाज और पार्थ के बीच लड़ाई छिड़ गई। पार्थ तलवार को घुमाते हुए बाज की ओर बढ़ने लगा तो वही बाज ने अपनी चोंच और पंखों से पार्थ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पार्थ ने अपनी तलवार से उसके हर हमले को रोक लिया। तभी पार्थ की तलवार से निकलती हुई रोशनी ने बाज को अंधा सा कर दिया और वो इधर उधर देखने लगा। उसने लोगों पर अंधाधुंध हमला करना शुरू कर दिया। अचानक एक आग का गोला पार्थ की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, पार्थ को चारों तरफ से आग की लपटों ने जकड़ लिया था। पार्थ की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। इसी बीच सलील ने तेजी से हालात को भांप लिया। इस आग को मैं संभालता हूँ, तुम उस बाज को काबू में करो, सलील ने कहा। सलील मौके पर पार्थ के पास पहुंच गया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। बिना वक्त गवाए सलील ने अपनी पानी की ताकत को इस्तेमाल किया। उसने अपनी हथेलियों को हवा में घुमाया और उसके चारों ओर पानी की लहरें उभरने लगी। वो लहरें हवा में फैल गई। पानी की लहरों ने आग को कुछ पल में ही शांत कर दिया। सलील के चारों ओर अब बस ठंडी हवा और नमी थी। तो वही पार्थ आग के गोलों से बचता हुआ तेजी से बाज की तरफ बढ़ा और उसने मौका पाकर अपनी तलवार से बाज पर हमला कर दिया। पार्थ की तिलस्मी तलवार की तेज धार ने बाज के एक पंख को उसके धड़ से अलग कर दिया, जिससे बाज दर्द से करहाने लगा और लड़खड़ाते हुए आसमान से गिरता हुआ सीधा जमीन पर आकर पसर गया। उसके जमीन पर गिरते ही चारों तरफ धूल ही धूल उड़ने लगी। जैसे ही धूल छटी तो लोगों ने पार्थ को बाज के पास खड़ा पाया। ये देखकर लोग खुशी से चिल्लाने लगे, पार्थ ने हमें बचा लिया। तभी अंबर ने पार्थ की तरफ देखा और मन ही मन बोली, ये आज भी वैसा ही है जैसा बचपन में था।
पार्थ बिना किसी भाव के सबकी तरफ देख रहा था। जहां गांव वालों को लग रहा था कि पार्थ ये सब उनकी जान बचाने के लिए कर रहा था, तो वही पार्थ का ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसे तो दानवों और राक्षसों को मारने में मजा आता था। असल में पार्थ को सिर्फ खुद से जुड़े लोगों की परवाह थी, जबकि अंबर अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाने वालों में से थी। लेकिन बचपन में अगर अंबर ने अपनी शक्तियां खोई तो पार्थ के साथ भी कुछ खास अच्छा नहीं हुआ। वक्त के साथ उसे अंबर से लगाव होने लगा था। जहां वो अंबर के साथ मिलकर काले सायों का नाश कर सकता था, वहां ये लड़ाई उसे अकेली ही लड़नी पड़ रही थी। आज पार्थ ने दीवार को गिरने से इसलिए रोका था क्योंकि वो अपनी ताकत को आजमाना चाहता था। सभी गांव के लोग पार्थ की तारीफें करने लगे। गांव की लड़कियां पार्थ की बहादुरी के गुणगान गाने लगी थी। काश मैं उस लड़की की जगह होती जिसे पार्थ ने बचाया, एक लड़की ने कहा। पार्थ कितना ताकतवर है, सच में हमारा हीरो है, दूसरी लड़की ने बोला। जहां एक तरफ सब लोग बाज की हार की खुशी मना रहे थे, वहीं अंबर के चेहरे पर खुशी की जगह चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अंबर की तीखी नजरें बाज पर टिकी हुई थी, मानो वो बाज की हर हरकत को भांपने की कोशिश कर रही हो। ये सिर्फ घायल हुआ है, मरा नहीं है। ये बस मौके की ताक में है। पार्थ का ध्यान हटते ही ये फिर से हमला करने की कोशिश करेगा, अंबर ने मन ही मन कहा। लोग बाज की तरफ बढ़ने लगे। वो खुशी मना रहे थे, लेकिन अंबर जानती थी कि यह बाज की चाल हो सकती है। वो उन्हें चेतावनी देने की कोशिश करने लगी। सब पीछे हट जाओ, अंबर चिल्लाई, लेकिन भीड़ के शोर में उसकी आवाज दब गई। आखिरकार अंबर एक बड़ी चट्टान पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगी। पीछे हट जाओ, ये बाज चालाक है, ये फिर से हमला करेगा। लेकिन अंबर की चेतावनी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तभी बाज की बंद आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। उसकी आंखों से तेज रोशनी निकली। अग्नि पक्षी बाज अचानक तेजी से फड़फड़ाने लगा, जैसे उसने अपनी खोई हुई ताकत वापस पाली हो। जमीन पर पड़ा उसका जलता हुआ पंख धीरे धीरे हवा में उठा और उसकी ओर बढ़ने लगा। सबकी आंखें इस अद्भुत बाज पर टिकी थी। पंख ने जैसे ही बाज के शरीर को छुआ, वो एक चमक के साथ उसके शरीर से जुड़ गया। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वही पार्थ, जो पहले से ही इस बाज की ताकत से वाकिफ था, वो अब और भी सतर्क हो गया था। उसने मन ही मन सोचा, इसे मारना इतना आसान नहीं होगा। बाज की शक्तियों का कोई अंत नहीं था। पंख जुड़ते ही बाज ने अपने विशाल पंखों को हवा में जोर से फड़फड़ाया, जिससे एक शक्तिशाली तूफान जैसी हवा पैदा हो गई। ऐसा लगा जैसे वो अपनी खोई हुई ताकत को फिर से हासिल कर रहा हो। उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन पार्थ जानता था कि इस शक्ति के बावजूद बाज की एक कमजोरी थी, जिसे ढूंढना बाकी था। तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हर राक्षस का एक अंत होता है, पार्थ ने खुद से कहा। लेकिन तभी बाज ने एक जोरदार चीख के साथ पार्थ पर हमला करने की कोशिश की, पर पार्थ तुरंत अपनी जगह से हट गया। बाज भीड़ पर झपट पड़ा और फिर आसमान की तरफ उड़ान भरने लगा। तभी उसकी नजर चट्टान पर खड़ी अंबर पर पड़ी और वो अंबर को अपनी लंबी चोंच में दबोचकर साथ ले गया। ये देखकर कुसुम ने घबराते हुए कहा, नहीं। तभी सलील ने कहा, तुम्हारी सहेली की किस्मत वाकई खराब है। वो बाज उसे मार डालेगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इतनी ऊंचाई से गिरकर वो मर जाएगी। सलील की बात सुनकर कुसुम को गुस्सा आ गया और उसने कहा, मेरी सहेली बहुत बहादुर है, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी। देखते हैं। वैसे इस बाज को देखकर लगता है ये मेघ पर्वत की ओर बढ़ेगा। मैं वही जा रहा हूं, सलील ने कहा और वहां से चला गया। पार्थ भी बाज के पीछे पीछे चल दिया। ये देखकर दूसरी लड़कियों को अंबर से जलन होने लगी। उन्होंने बातें बनाना शुरू कर दिया। जरूर इस लड़की ने ये जानबूझकर किया है। ये पार्थ के करीब आना चाहती होगी। ये इसकी चाल है। बेचारी पार्थ के नजदीक आने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठेगी। उधर अंबर बाज की पकड़ में थी। वो बादलों को अपने नजदीक महसूस कर पा रही थी। आसमान का नजारा बेहद अनोखा था। नीला आसमान, सफेद बादलों के गुच्छे और सूरज की किरणों की सुनहरी रेखाएं। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी जादुई दुनिया में आ गई हो। अचानक अंबर ने महसूस किया कि वो आसमान की एक नई परत में पहुंच गई है, जहां सब कुछ असल दुनिया से अलग, जादुई और रहस्यमय था। तभी अंबर को बाज की आवाज सुनाई दी, वो लड़का नहीं तो तुम ही सही। ये कैसे हो सकता है? तुम बोल सकते हो? अंबर ने हैरानी से कहा। वो बाज उससे बात कर पा रहा था क्योंकि वो मायावी था।
बाज ने अंबर की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे लेकर उत्तर की दिशा में बढ़ने लगा। अभी अंबर उस झटके से बाहर निकली थी कि तभी उसे एक सामने पहाड़ी दिखाई दी जिसका नाम दरवान पहाड़ी था। वहां पेड़ हवा में उल्टे लटके हुए थे और उनकी लंबी लंबी जड़ें हवा में तैर रही थी। मेरे पास बचने का यही एक मौका है, अंबर ने मन ही मन कहा। उसने फैसला किया कि वो छलांग लगाकर उन जड़ों को पकड़ लेगी। अंबर ने हवा की रफ्तार और बाज की गति को भापा और बाज की चोंच पर अपने छोटे से खंजर से हमला करने लगी। वो बाज की पकड़ से छूटने ही वाली थी और उसकी नजरें पेड़ की जड़ों पर ही टिकी हुई थी। अंबर ने बाज की चोट से आजाद होकर जैसे ही छलांग लगानी चाही तो एक रहस्यमयी छाया ने बाज का रास्ता रोक लिया। सामने पार्थ खड़ा था। उसने बाज पर जानलेवा हमला किया, जिससे बचने के लिए बाज ने अपना रुख बदल लिया। अंबर का सारा बना बनाया खेल बिगड़ गया और वो हवा में झूलती हुई पूरी रफ्तार से नीचे की ओर गिरने लगी। तभी अंबर ने पार्थ को घूरते हुए देखा और बोली, इसे भी अभी हमला करना था। अंबर नीचे की ओर गिरने लगी थी। तब उसे बचने का सिर्फ एक रास्ता दिखाई दिया। तभी उसने हिम्मत जुटाई और मौका पाकर अपने हाथों से बाज के पंजों को कसकर पकड़ लिया और हवा में झूलने लगी। बाज ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा ली। पार्थ भी इतनी आसानी से बाज का पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वही बेचारी अंबर को लग रहा था जैसे वो किसी ऊंचे झूले पर झूल रही हो। तेज हवाओं के झोंकों ने उसकी पकड़ को कमजोर कर दिया था। वो ज्यादा देर तक इस तरह से नहीं रह सकती थी। ठीक इसी वक्त पार्थ ने अपनी तलवार को हवा में आसमान की ओर उठाया। अचानक एक तेज रोशनी उसकी तलवार से निकली और आसमान को चीरती हुई बादलों से टकराई। मौसम तुरंत बदल गया। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़क ने अंबर को चौंका दिया। अंबर तुरंत समझ गई कि पार्थ अपनी तलवार की बिजली जैसी तेज शक्ति से बाज पर हमला करने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो बाज के साथ साथ अंबर भी नहीं बचेगी। अंबर ने अपनी आंखें बंद कर ली और हवा के तेज झोंकों को महसूस करने लगी। उसे एहसास हो गया था कि बाज बचने के लिए हवा में गोता लगाने वाला है। जैसे ही पार्थ ने बाज पर हमला किया तो तलवार से निकलती हुई तेज रोशनी बाज की तरफ बढ़ने लगी। तभी बाज ने हवा में गोता लगाया तो अंबर ने उसके पंजों को छोड़ दिया। बाज पलटा तो अंबर कुछ सेकंड के बाद ही उसकी पीठ पर जा गिरी। उसने खुद को संभाला और बाज की पीठ पर बैठ गई। अंबर ने अपने दिमाग का अच्छा इस्तेमाल किया और बाज से बोली, अगर तुम्हें इससे बचना है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। ये सुनकर बाज ने पलक झपकते ही पूछा, कैसे? इस पर अंबर ने झट से कहा, मेरे पास जादुई शक्तियां तो नहीं है, पर मुझे पता है कि इसका अगला वार क्या होगा। बाज को अंबर की चालाकी पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन फिर उसने अंबर की बात मानने का फैसला किया। वैसे भी उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। तभी अंबर ने पार्थ की तरफ देखा और बाज से कहा, ये तुम्हारे बाएं पंख पर हमला करेगा, तुम दाई ओर से बच निकलना। बाज ने वैसा ही किया। जैसे ही पार्थ ने हमला किया वो मुड़ गया और बच निकला। अंबर उसे दिशा दे रही थी। दाएं कहने पर बाज दाएं मुड़ता और बाएं कहने पर बाएं। जल्द ही वो उलट धारा नाम की जादुई नदी के पास पहुंचे, जिसका पानी आसमान की ओर बहता था। अंबर पास पहुंची तो कुछ बूंदे उसके चेहरे पर पड़ी। तभी अचानक बाज ने फिर से हवा में गोता लगाया और अंबर की पकड़ ढीली पड़ते हुए उसे हवा में उछाल दिया। ये देख अंबर को गुस्सा आ गया। बाज अपना मुंह खोलकर अंबर को निगलने के लिए तैयार था। ये देख अंबर ने अपने दांत मिसमिसाते हुए कहा, धोखेबाज, मैंने तुम्हारी मदद की और तुम? इस पर बाज ने हंसते हुए कहा, अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। तभी अंबर को निगलने के लिए बाज ने झपट्टा मारा। इस बार अंबर के पास कोई मौका नहीं था। वो बाज का खाना बनने वाली थी, लेकिन तभी पीछे से पार्थ ने अपनी तलवार से बाज पर हमला करके बाज के एक पंख को उसके शरीर से अलग कर दिया। अग्नि पक्षी बाज अब तक हवा में डगमगा रहा था, पर अब पार्थ को उसकी कमजोरी का एहसास हो चुका था। तुम्हारी ताकत तुम्हारे पंखों में नहीं, तुम्हारे सिर में छुपी है, पार्थ ने खुद से कहा। उसकी आवाज में एक ठहराव था, जैसे वो अब बिल्कुल भी डगमगाने वाला नहीं था। बाज ने अपने पंख को वापस जोड़ने की कोशिश की, लेकिन पार्थ पहले ही अपना अगला कदम उठा चुका था। इस बार तुम्हें बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा, तुम्हारा अंत अब नजदीक है, पार्थ ने बाज की ओर घूरते हुए कहा। पार्थ ने एक ही झटके में तलवार को बाज के सिर की ओर उछाला। तलवार बिजली की रफ्तार से चली और बाज का सिर धड़ से अलग कर दिया। एक पल के लिए सब कुछ ठहर गया।
बाज की आंखें चौड़ी हो गई, उसकी चीख अब दर्द में बदल चुकी थी। वो खुद को संभाल नहीं पाया और नदी की तेज लहरों की तरफ बहने लगा। उलट धारा की लहरें इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने पलक झपकते ही विशाल अग्नि पक्षी बाज को निगल लिया। वहां मौजूद बड़े बड़े पत्थरों से टकराकर वो मर गया। पर अब अंबर का क्या होगा? वो भी तो पूरी रफ्तार से उसी उलट धारा की ओर बढ़ रही थी। क्या अंबर का हश्र भी बाज जैसा ही होने वाला था? क्या वो उलट धारा की चपेट में आकर हमेशा हमेशा के लिए खो जाएगी? क्या बिना शक्तियों के भी अंबर में खुद की जान बचाने की क्षमता थी? क्या आप अंबर की इस रहस्यमयी, जादुई और खतरों से भरे सफर को आगे जानना चाहेंगे? स्टोरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो।